कानून में बदलाव बेहद जरूरी है। यानी पहले भी कहा गया था कि अब जो है संपत्ति का नया कानून आने वाला है। अगर आपके पास भी जमीन है, मकान है, वो संपत्ति आपका पैतृक है या वो संपत्ति आपका अर्जित है, नया संपत्ति कानून से सारे नियम कानून बदल जाएंगे। यानी पहले भी पता है कि आपको पहले कुछ ऐसे कानून है जिसमें अब एक तरह से अहम फैसले लिए गए, एक बड़ा बदलाव किया गया। अब यानी अगर बात करें समान नागरिक संहिता जो है लागू करने का जो तैयारी है, ये कानून अगर आता है तो यानी पूरा संपत्ति का जो कानून है वो बदलने वाला है। आपके पास अगर कहीं भी जमीन है, मकान है, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसके जो नियम कानून है सभी में हो जाएगा बदलाव। जो उत्तराधिकारी होंगे उसके अधिकारों में हो जाएगा बदलाव। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश में भी कहा गया है, उस आदेश के बारे में भी आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, देखें राम मंदिर का निर्माण हो या 370 हो, खत्म करने का यहाँ पर जो है, एक तो खत्म करने का फैसला जो है, वादा जो है वो तो हो गया, जो भी करना था वो हो गया। अब यानी उसके आगे का जो कार्य है, यानी अब जो अहम वादा जो पूरा करने का आगे का जो प्रयास है, क्या वो अब पूरा हो जाएगा? क्या फिर से जो है एक नया कानून आपको देखने को मिलेगा? तो जो भी होगा ये तो देखें सरकार के ऊपर है। सरकार जो फैसला लेती है, जो नियम बनाती है, जो कानून बनाती है, एक तरह से जनहित में बनाती है। हो सकता है कि उसमें कुछ लोगों को नुकसान हो और कुछ लोगों को फायदा भी होता है। तो अब यहाँ पर होगा क्या? होगा यही कि अब नया कानून देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जब बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये कह दिया कि और ये जो है धारा 10 जो है A1, और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, कई जो हाई कोर्ट के जो फैसले हैं ना, हाई कोर्ट के जो फैसले हैं वो भी, उसकी भी बात करें सबसे पहले तो अलग अलग मामले में जो है ना वो फैसले अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों का ये कहना, दोनों में ये कहा गया कि देखें कानून की अगर बात आती है तो कानून से धर्म को अलग रखा जाए। जो जिस धर्म के लोग हैं उनको मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और जो उसके नियम है, जो उसके रूल है उसको फॉलो करते हैं, लेकिन जो कानून है उसको इससे अलग रखा जाए, ये बिल्कुल गलत है। यानी एक ही मामला है और एक ही मामले में अगर फैसला जो है अलग यहाँ पर देना पड़े, ये इस धर्म से है इसलिए इसका फैसला अलग है, और दूसरे धर्म के जो लोग हैं उसका फैसला अलग है, तो इसीलिए यानी जो ये नियम है, जो ये कानून है जो अब लागू होने वाला है, तो ये अगर बात करें संविधान जो है, यानी संविधान की अगर बात करेंगे तो संविधान में भी जो है, अगर संविधान के अनुच्छेद की बात करें, ठीक है, तो अनुच्छेद 14 और 21 में जो है समानता और जीवन के अधिकार के खिलाफ है। तो इसलिए अब जो यानी नया नियम, नया कानून में अगर बदलाव होता है और यूसीसी जो कानून है, तो अगर ये लागू हो जाता है, समान नागरिक संहिता कानून जो है वो लागू हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो फायदा मिलने वाला है वो मुस्लिम महिलाओं को मिलने वाला है। मुस्लिम के अलावा जो पारसी हैं, पारसी महिलाओं को मिलने वाला है। और ये एक तरह से फायदा होने वाला है वो पैतृक संपत्ति में होने वाला। पैतृक संपत्ति अगर उनके पूर्वज की संपत्ति है, दादा की संपत्ति है, परदादा की संपत्ति है, तो पहले क्या था कि जो पुरुष हैं, परिवार में जो पुरुष है उसके मुकाबले उनको जो अधिकार मिलता था उनसे अलग मिलता था। अब ये कह सकते हैं अधिक हो, कम हो, या कम मिलता था, तो कम मिलता था। तो अब क्या होगा, जब ये नया कानून लागू होता है, नया जो यूसीसी कानून है अगर उसको लागू कर दिया जाता है, तो अधिकार में जो है बदलाव हो जाएगा और सभी का अधिकार जो होगा वो समान अधिकार होगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए कि जो यूसीसी है ना, अगर ये लागू होता है, इस कानून को अगर लागू किया जाता है, तो यहाँ पर जो है महिलाओं को जो है, महिलाओं की तरह जो है, महिला का जो विवाह होता है महिलाओं की तरह पुरुष भी है, एक बार में
है ना, एक बार में आप जो है, महिला जो है एक बार में एक ही पुरुष से उनका विवाह होता है, तो उसी तरह से एक बार में आप एक महिला से ही विवाह कर सकते हैं। यानी पुरुष जो है एक महिला से, एक से अधिक महिला से जो है शादी नहीं कर सकता। तो ये सब कानून जो है बदल जाएगा, यानी जो विवाह है उससे संबंधित जो नियम है वो भी बदल जाएंगे। अभी क्या, एक पुरुष है तो 2 महिला से विवाह वो कर लेता है पुरुष, तो इसीलिए अभी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता होगा कि एक महिला है और 2 पुरुष से उनका विवाह हो गया है। तो ऐसा ये संभव ही नहीं है, ऐसा कोई नियम। लेकिन अगर ऐसा होता है कि अगर कोई पुरुष है वो अभी अगर 2 महिला या 3 महिला से उनका विवाह है, तो ऐसा वो नहीं कर सकता है, वो इस कानून के खिलाफ है। तो यूसीसी में क्या होगा कि महिलाएं जो हैं और महिलाओं और पुरुषों का जो तलाक है उसमें भी समान अधिकार हो जाएगा। यानी जो तलाक का अगर मामला आता है तो उसमें भी क्या हो जाएगा, समान अधिकार हो जाएगा। मतलब ये आप कैसा कह सकते हैं कि देखें, एक देश है, संविधान एक है, यानी सीधी सी बात अगर एक देखा जाए तो देश की अगर बात करेंगे, देश एक, उसके बाद जो अगर बात करेंगे संविधान एक, तो आखिर अगर मान लेते अधिकार, तो अधिकार एक, तो कानून अलग क्यों? आखिर सीधी सी बात है, इस कानून का यही कहना है कि अगर एक देश है, संविधान एक है, अधिकार एक है, तो कानून अलग क्यों है? यानी कानून को धर्म से बांटना, धर्म के आधार पर जो है कानून को बांटना, ये नहीं होना चाहिए। और इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता जो कानून है उसको लागू करने की जो तैयारी है वो की जा रही है। जल्द आपको ये कानून देखने को मिलेगा। और पहले जो वादे किए गए उस वादे को भी यहाँ पर अगर पूरा किया गया, तो अगर ये वादा है, ये जो कानूनी है जो वादा है, हो सकता है कि आगे उसको भी पूरा किया जाए। देखें, ये तो सरकार के जो नियम है और सरकार का जो एक तरह से जो भी पार्लियामेंट के मेंबर है उनके ऊपर डिपेंड करता है क्या बदलाव करने हैं, क्या सही है। अगर पूरी डिटेल से देखा जाए तो ये जो है इसमें बहुत सारे जो तथ्य हैं, बहुत सारे ऐसे मुख्य बिंदु हैं, है ना। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है अगर उसकी बात करें, वो है कि नया संपत्ति कानून देखने को मिलेगा। और अगर विवाह के लिए बात करें ना, तो आज जो विवाह हो रहा है तो पत्नी जीवित है, यानी जो है एक तरह से पत्नी जो है जीवित है, और फिर भी वो क्या कर रहा है, मान लेते पत्नी जब वर्तमान में है, अब फिर वो दूसरी शादी जो है यहाँ पर दूसरी वो शादी कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अब क्या होने वाला, नया कानून जब लागू होगा तो पत्नी अगर आपकी जीवित है ना, पत्नी अगर जीवित है तो दूसरा शादी नहीं कर सकते आप। दूसरी शादी पर क्या है, प्रतिबंध है, प्रतिबंध है। अब देखें, आपके मन में जो समस्या है कि मेरे साथ ये हो गया, उस समस्या के लिए भी उपाय जो है वो किए जाएंगे और किया एक तरह से अभी वर्तमान में है भी। लेकिन अगर आपकी कोई पहली पत्नी है वो जीवित है तो आप दोबारा दूसरी शादी नहीं कर सकते, ये कहता हमारा कानून। और सबसे जो महत्वपूर्ण एक बदलाव आपको देखने को मिलेगा वो ये है कि अगर आप विवाह करते हैं, शादी करते हैं, तो उसका प्रूफ के लिए ना आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा, तभी आप जो है विवाह कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। मतलब शादी अगर होता है, विवाह होता है, रजिस्ट्रेशन बेहद ज़रूरी है। और एक बार अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो फिर आपका जो भी है, यानी अब आपकी जो पत्नी है उनका जो भी अधिकार है वो अधिकार उनको मिलेगा, और आप किसी प्रकार का कोई भी उसके खिलाफ जाकर कार्य नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये है नया कानून जो है, यानी नया कानून जो लागू होगा, समान नागरिक संहिता।
तो उसमें अब लोगों को समान अधिकार मिलने वाला। आपके मन में अगर कुछ भी सवाल है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।